आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोल इंडिया के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। कोल इंडिया एक महारत्न कंपनी 3.2 लैक्स अप्रोक्सीमेटली एम्प्लॉय है कोल इंडिया में, और ये ऑल ओवर इंडिया 413 माइंस ऑपरेट करती है। 82 माइनिंग एरिया सेक्टर है इनके अंदर। एक एक सेक्टर के अंदर करीबन 8-9 माइंस आती हैं, और ये कोल इंडिया टोटल अपने इंडिया में 8 स्टेट्स में है। अभी जो इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट थी, इसको बढ़ाकर 24 फरवरी कर दिया गया है, और जो अपना एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसमें अपनी माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, मिनरल इंजीनियरिंग, इसके अंदर कोल प्रिपरेशन इंजीनियरिंग आ रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इंडस्ट्रियल, ये स्ट्रीम्स को क्वालिफाई किया है। और मिनिमम 60% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग टाइम पे होने चाहिए। पहले इसमें केवल जिनकी डिग्री कंप्लीट हुई थी उन्हें बैठने के लिए कहा गया था, लेकिन फिर बाद में नोटिफिकेशन में जिनका फाइनल ईयर एग्जाम है वो भी इसमें अपियर कर सकते हैं। और इन्वायरमेंटल, सिस्टम, आईटी, जियोलॉजी, मटेरियल्स, फाइनेंस, पर्सनल। इसमें मेन ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे आपका इंजीनियरिंग इसमें चेंज किया गया है। अब आप जिसकी डिग्री 2017 में कंप्लीट हो रही वो अपियर कर सकता है एग्जाम में। 60% मार्क्स होने चाहिए, और सीजीपीए, जीपीए एंड सीक्यूपीआई कॉलेज के हिसाब से होगा, परसेंटेज मार्क्स इंक्लूड नहीं करेंगे। और ऑन ऑफ 10 पॉइंट स्केल में 6 सीजीपीए अगर रहेगा तो उसको 60% इंक्लूड किया जाएगा। जितनी भी डिग्री होनी चाहिए फुल टाइम होनी चाहिए। बीटेक 4 साल, एमटेक 2 साल, या एमबीए की जो भी डिग्री है वो 2 साल की होनी चाहिए। एससी, एसटी और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन को 5% रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब 55% होगा। और एससी, एसटी को कुछ एज में भी रिलैक्सेशन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर जिसने इलेक्ट्रिकल से पढ़ाई की है उसमें केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ही एलिजिबल होंगी। ये पूरी ब्रांचेस के स्टूडेंट अपियर नहीं कर सकते इन एग्जाम्स में। सेम मैकेनिकल के लिए अगर वो प्रोडक्शन का बंदा है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का बंदा है, तो इसमें अपियर नहीं कर सकता है। सेम इन सभी ब्रांचों के लिए लागू होता है। ये वैकेंसी माइनिंग के लिए 191, इलेक्ट्रिकल के लिए 198, ये टोटल वैकेंसीज हैं। ओपन की हैं 102, ओबीसी नॉन क्रिमिनल की 53, एससी की 27, एसटी की 9। इसी टाइप सभी स्ट्रीम्स की दी हुई हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? इसमें कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा, और उसके बाद जो भी सिलेक्ट होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे इन ईच पेपर, मतलब पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में ही होगा, उसमें जीके, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, ये सब होंगी। और दूसरे पेपर में क्या रहेगा, आपके सब्जेक्ट की जो भी आपकी ब्रांच है, रिस्पेक्टेड ब्रांच, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल जो भी है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सभी क्वेश्चन 1 मार्क के रहेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं उसमें। ये पेपर 3 घंटे का ही होगा टोटल, उसमें ये दोनों पेपर रहेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। जनरल के लिए मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए, ओबीसी के लिए 35 मार्क्स, और एससी के लिए 30 मार्क्स। मतलब 40 मार्क्स रहेंगे तो इस आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको बुलाया ही जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट देखे जाएंगे कितने 40 मार्क्स के ऊपर हैं, और एक सीट पे 3 लोगों को कॉल किया जाएगा, 1:3 रेशो।
इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। अगर आप पर्सनल इंटरव्यू सिलेक्ट होते हैं तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी जनरल के लिए 1000, ओबीसी के लिए भी 1000 है, और SC ST और फिजिकल डिसेबल्ड के लिए फ़ी है। जनरल के लिए 30 साल की एज है, और SC ST को एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है। और मेन बात मुद्दे आती है पैसे की। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं विदाउट 7 पे, तो आपकी ट्रेनिंग टाइम पे इन हैंड सैलरी आपको आएगी 46 के अराउंड, और 1 साल बाद आपकी सैलरी लगभग 60-65 हज़ार हो जाएगी विदाउट 7 पे। और अगर 7 पे लागू हो जाता है तो आपकी सैलरी लगभग 80,000 हो जाएगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। एंड और ट्रेनिंग के टाइम 60,000 के आसपास रहेगी, सब पर्क्स मिला के। ये पूरा चेंज होगा क्योंकि बेसिक और डीए मर्ज कर रहे हैं। पोस्टिंग आपके इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है। 60 मंथ्स का बॉन्ड रहेगा। पर मंथ आपके सैलरी से 5,000 रुपये कटेंगे, और अगर आप 5 साल के अंदर छोड़ देते हैं तो वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे, और अगर आप 5 साल तक कोल इंडिया में काम करते हैं तो आपको 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। मेडिकल बहुत ही हार्ड रहता है इसका। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस या कोई प्रॉब्लम है, मैं मैं PDF डाल दूंगा जो भी मेडिकल में रिक्वायरमेंट्स हैं। कलर ब्लाइंडनेस और नाइट कलर विजन की प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मत भरिए। और ये तो सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप समझ सकते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आप अच्छी सिटी में रहते हैं, आप अगर कंप्यूटर साइंस में कोल इंडिया में आना चाहते हैं और अच्छी सिटी में लाइफ जी रहे हैं तो मत आइए, क्योंकि कोल इंडिया की 400 जितने भी माइंस है, 450, 423, उसमें से केवल 100 माइंस ही ऐसी हैं जो अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड में। बाकी सब सभी जगह कहीं नेट की प्रॉब्लम है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए आपको रहने में प्रॉब्लम होगी। और स्पेशली इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, मैकेनिकल एक्सीडेंट रेशो भी काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर माइनिंग इंडस्ट्री। सो अगर आप अगर अच्छी जगह हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छी जगह है तो मत अप्लाई करिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम होगा 26 मार्च। ओके, थैंक यू।